बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, इस साल की सबसे ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कराची प्रेस क्लब में हो गई है। क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस किस ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बानी MKM जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी बाइकआउट का अंदिया दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा MKM पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द अमल आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके लिए भी ताज़ियत और अफसोस। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने काफ़ी दिनों से खबर तो सुनी होगी कि MKM पाकिस्तान के बहुत सारे रहनुमा पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो आज तकरीबन 12-13 MKM के साबिक रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और एक मुश्तरका एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कराची प्रेस क्लब से। और उसमें MKM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे MPs, MNA, राब्ता कमेटी मेंबर, इसके अलावा APMSO से भी बड़ी पोस्टों के लोग जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, जिसमें मुजम्मिल कुरैशी, वसीम कुरैशी, सुहेल मंसूर, सैफ यार खान, तनवीरुल हक थानवी, अली राशिद, खलील बेग, मोहम्मद अली ब्रोई और भी दीगर 4-5 नाम और भी हैं। उन तमाम ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी सईद गनी साहब ने, और उन्होंने अपनी जो स्टार्ट किया, उन्होंने सबका तारुफ कराया। तारुफ करा के उन्होंने बताया ये तमाम लोग जो है, इनका ताल्लुक़ पहले MKM पाकिस्तान से हुआ करता था और ये तमाम लोग जो है MKM पाकिस्तान को छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए एक बाज़ाब्ता है कि उन्होंने पूरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इन लोगों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि MKM पाकिस्तान के लोग जो कर रहे हैं कि एक खबर चलवाई गई MKM पाकिस्तान की तरफ से, कि मीडिया पे ये खबर चलाई गई कि जो हाल ही में जिन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन किए वसीम कुरैशी साहब, उनके घर के बाहर जो है वो लोटे टांग दिए गए। लोटे टांगने के हवाले से उन्होंने बताया कि ये एक फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई भी खबर नहीं है। और ये काम जो है MKM पाकिस्तान वालों ने खुद अपने दरवाज़ों पर लोटे टांग कर उसकी वीडियो बना के वो मीडिया इदारों को शेयर किए वो वीडियो। इसके अलावा आज जो है, आज हम लोगों ने पहली बार लोटों के अलावा मुस्लिम शावर का भी सुना कि मुस्लिम शावर क्या होते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा जी, और ये कहा गया सईद गनी साहब की तरफ से कि MKM के लोग जो हैं हमारे दोस्त हैं और वो उन लोग को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। वो जो है धमकियां देने पर आ गए, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक जो है फिर वो सैफ यार खान के हवाले किया। सैफ यार खान ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि जी हम किस वजह से पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि हमें जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, काट देंगे, देख लेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर उन्होंने सैफ यार खान ने कहा कि मैं ये बताता चलूँ, जिस स्कूल में आज आप लोग पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में हम पिछले 30-35 साल पढ़ते आए हैं, हमें सब पता है क्या होता है, कैसे होता है। तो ये कहा सैफ यार खान ने। उसके बाद जो है ख्वाजा सुहेल मंसूर, उन्होंने भी माइक लिया। उन्होंने भी ये बताया कि ये सब तरीक़ेकार सही नहीं है, एक खुली इजाज़त होनी चाहिए। जब लोगों को आप PSP में तोड़ कर लेकर जाते थे तो उस टाइम पे बड़े खुशियां मनाते थे और ख़बरें चलवाते थे कि जी हमने जो है एक और विकेट गिरा दी, हमने आज एक और पतंग काट दी। और इस तरह की खबरें जब PSP जब शुरू में आई थी, इस तरह का मामला हुए थे। ये वसीम कुरैशी हो गए और सैफ यार खान, ये सब जो है ये जा चुके हैं PSP में। PSP और MKM जब एक हुई, जब मर्जर हुआ, उसके बाद ये दोबारा वापस सारे MKM में आ गए। उसके बाद जो है फिर MKM के इख्तलाफात के हवाले से उन्होंने MKM छोड़ दी, घरों पे बैठ गए। सैफ यार खान ने ये भी कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि आप जो है वो गद्दारों के साथ, मतलब मुहाजिर दुश्मनों के साथ खड़े हो गए तो आप भी मुहाजिर दुश्मन हैं। इस तरह की बातें हमें कही जा रही हैं कि हम मुहाजिर दुश्मन हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो अभी जो जलसा हुआ है हैदरी में, उसमें MKM पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जी महाजिर के नारे लगाए हैं। तो जब जो है अब
पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंधियों की जमात नहीं है, पीपल्स पार्टी में महाजिरों की भी बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा जी सुहेल मंसूर साहब ने भी बहुत लंबा एक खिताब किया। उसके बाद जो एक वसीम कुरैशी साहब हैं उन्होंने भी खिताब किया, जिन्होंने अभी हाल ही में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है। तो उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वसीम कुरैशी का पीपल्स पार्टी में जाने से एमक्यूएम पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा शिकायत है। तो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम लोगों ने गुफ्तगू की, तमाम लोगों ने अपने अपने मतलब मसाइल बताए जिसकी वजह से उन्होंने एमक्यूएम को छोड़ के पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। और ये कहा गया है सुहेल मंसूर साहब की तरफ से कि अगर आप लोटे टांगेंगे हमारे घरों के आगे तो हम भी आपसे बढ़ के काम करेंगे, हम आपसे बढ़ के आगे जाके काम करेंगे। हम लोटो का दौर जो है वो पुराना है, लोटो वाला काम आप लोगों ने भी किया है, तो हम आपके घरों पे लोटे नहीं टांगेंगे, हम आपके घरों पे अब जदीद दौर है मुस्लिम शावर टांगेंगे, मुस्लिम शावर आपके घरों में टांगेंगे, ये कहा गया। उसके अलावा सईद गनी साहब कहते हैं कि अगर आप इन लोगों को लोटा कहेंगे जो एमक्यूएम पाकिस्तान को छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं और आप उनके घरों पे लोटे टांगेंगे तो हम भी आपके दरवाजों पे कठपुतलियां टांगेंगे, क्योंकि आप लोग जो है कठपुतलियां हो, आपकी डोरे किसी और के हाथों में होती हैं, ये कहा सईद गनी साहब ने। तो एक बड़ी तनकीद भी हुई है और एक बड़ी मजबूत जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि ये तमाम लोग हैं और उसके अलावा जो लोग हैं वो भी पीपल्स पार्टी में आने वाले हैं। चंद लोग तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा ही लोग हैं जिसमें अब जो है पीपल्स पार्टी में शमूलियत होगी, उसमें कुछ बड़े नाम आएंगे। बड़े नाम पता है, इशारा दे देता हूँ मैं आपको, ओसामा बिन लादेन और उसके अलावा शहराजा, इस तरह के मैं इशारे आपको दे देता हूँ। तो आपको आइंदा कल परसों जो है, कल ही मेरा ख्याल है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कोई मुलाकात होगी जिसमें बड़ा नाम एमक्यूएम पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी ज्वाइन करता हुआ आपको नज़र आएगा। अब ये एमक्यूएम पाकिस्तान जो है इन सब मामलात को अपने जलसों में, अपनी जो जनरल वर्कर्स इजलास में, उसमें तकरीरें कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब और दीगर लोग जो हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम शुक्रगुजार हैं पीपल्स पार्टी का कि वो हमारा कचरा उठा रहे हैं। तो जी कचरा उठाने की अगर बात करेंगे तो कचरा तो जिस तरीके का कचरा एमक्यूएम पाकिस्तान ने उठाया है, उस कचरे का अगर लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो कचरा उठाया, खासतौर पे एएनपी का एक कचरा, शायद आप लोगों को पता ना हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, ऐसा बंदा ऐसा कचरा उठाया है एएनपी से एमक्यूएम पाकिस्तान ने जिसका नाम शाहिद पठान है। तो इससे बड़ा कचरा मैं समझता हूँ कि और तो कोई हो नहीं सकता। तो कचरा तो आप लोग भी उठा रहे हैं और आपके वो लोग जो आपके साथ 35-40, 30 सालों से जुड़े हुए थे, आप लोग अगर उनको कचरा बोलेंगे तो मेरा ख्याल है ऐसा ठीक नहीं होगा। कचरा तो सभी उठाते हैं। अगर इस तरह की बात है कि अगर कोई किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो फिर कचरा तो सभी उठाते हैं। अब यहाँ पे वसीम कुरैशी साहब जो है, वसीम कुरैशी ने भी अल्ताफ जन साहब का भी जिक्र किया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वसीम कुरैशी ने कहा कि जब 22 अगस्त का वाक़या हुआ तो हमारे सामने दो ऑप्शन थे कि एक हम अल्ताफ जन साहब के साथ जाएं और दूसरा ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़े हों। तो हमने फैसला ये किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो उन्होंने बड़े अदब से, बड़े तमीज़ से नाम लिया, अल्ताफ हुसैन भाई का उन्होंने करके नाम मुखातिब किया बानी एमक्यूएम को। तो जी ये सब कुछ हुआ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब बात कर लेते हैं बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने कल एक टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने बहुत सारी बात की। इसमें थोड़ी बहुत उन्होंने जो फ़ौज के ऊपर जो तनकीद करते हैं, उन्होंने कल भी फ़ौज के ऊपर तनकीद की और जिस तरह माजी में जो कुछ बातें वो करते रहे। असल में ये जो उन्होंने वीडियो जारी की थी उसका जो कह लें कि लुब्बे-लुबाब मैं आपको बता देता हूँ। उसका लुब्बे-लुबाब ये है कि बानी एमक्यूएम ने कहा मुझे इलेक्शन का बाइकआउट करना पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते, मैं वो कहते हैं कि मुझे बाइकआउट करना पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता मैं बाइकआउट करूँ। लेकिन जब असल एमक्यूएम और पीटीआई को सियासी सरगर्मियाँ और इंतखाबात में आज़ादाना हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी तो ऐसी सूरत में आवाम के हकीकी नुमाइंदे जमातों के पास इलेक्शन के बाइकआउट के सिवा क्या रास्ता बाकी रह जाता है। वो पूछ रहे कि जब हमें आज़ादी नहीं होगी इलेक्शन में हिस्सा लेने की तो
हमारे पास बाइकआउट के अलावा क्या रास्ता रह जाता है, इस वजह से जो हम बाइकआउट करते हैं। उसके साथ साथ इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से भी इन्होंने एक मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि जी आप जो है इन सब मामलात को देखें, आप एक बड़ी सीट पर बैठे हो और आपसे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। आपके नाम में फाइज भी आता है, आपके नाम में काजी भी आता है, आपके नाम में ईसा भी आता है, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। आप ये सब मामलात देखें और आप जो है ये सब मामलात निपटा सकते हो। उन्होंने बार बार बानी एमकेएम ने अपनी जमात के साथ साथ पीटीआई का भी जिक्र किया, इमरान खान साहब का भी जिक्र किया। अल्ताफ हुसैन साहब तो खैर अच्छी बात है, वो कहते हैं कि मैं मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता हूँ। इस दफ़ा भी वो इमरान खान को मजलूम समझ रहे हैं और इमरान खान के हक में जो है वो मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मामला बानी एमकेएम के साथ हुए, जिस तरीके से इनके ऊपर पाबंदी लगी और पाबंदी लगाने वाले कौन कौन किरदार थे अब वो सब जो है आवाम के सामने आ चुके हैं। पाबंदी 8 साल तक लगी है और अभी तक जारी है, 8 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। आप लिख के रख लें, अगर इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगती है तो ये इतनी लंबी पाबंदी नहीं होगी। इमरान खान का जो डोमिसाइल है वो कराची का नहीं है, ये समझना होगा, ये सोचना होगा। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।